हेलो दोस्तों, आज हम इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या के बारे में जानकारी देंगे। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या को P बटा Q इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में नहीं लिखते हैं। क्या कहते हैं? नहीं लिखते हैं। क्योंकि इरेशनल नंबर P बटा Q के रूप में इक्वल टू नॉट जीरो यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कहते हैं? नहीं लिखते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर कौन से है? नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। नॉन रिपीटिंग दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। हेलो दोस्तों, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि कहीं टर्मिनेट नहीं है, कहीं खत्म नहीं हो रही है। जो संख्या जब कभी खत्म नहीं होती है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जो संख्या रिपीट ही नहीं हो, यानी कुछ भी आ सकती है, 1 2 के बाद 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल सबसे पहले इजी में बताते हैं आपको। इजी पाई क्या है? और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22 बटा पाई का मान 22 बटा 7 लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए पाई के मान जब 22 बटा 7 में जब डिवाइड करते हैं तो ना ये संख्या टर्मिनेटिंग होती है और ना रिपीटिंग होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नहीं होती है ना टर्मिनेटिंग होती है। इसलिए हम पाई को बोलते हैं पाई को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, लेकिन 22 बटा 7 को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? एक इंटीगर नंबर है। 22 भी एक इंटीगर नंबर है और 7 भी क्या है? इंटीगर नंबर है। और जो इंटीगर नंबर होती है उसी को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जो P बटा Q के रूप में लिखाता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं। इसी में पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 √5 2 + √3 इस तरह से
अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। सबसे पहले कि रूट थ्री है, रूट थ्री है, और रूट थ्री क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि रूट थ्री पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी रूट थ्री यानी जो रूट में होती है वो संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, वो संख्याएं क्या होती है? वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। जो रूट से बाहर आता है, ये रूट से बाहर नहीं आता है, थ्री ना फाइव आता है रूट से बाहर, ना थ्री आता है ना, इसलिए जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं आती है उसे हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन रूट 25 क्या है? रूट 25 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो रूट 25 रूट 25 एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि रूट में ना है, और रूट है तो 25 का वर्ग होता है 5। 5 क्या है? एक इंटीजर नंबर है, इसलिए बटा में 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। यानी रूट से जो संख्याएं बाहर आती है उसे परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ आ गया? अब चलिए कि परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या को a के प्लस b आ के प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं जहां के इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 इत्यादि अनंत संख्याएं होती है। क्या होती है? अनंत संख्या। यानी के क्या है? नेचुरल नंबर है। के का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और नेचुरल नंबर तो अनंत होती है। जब अनंत होती है तो परिमेय संख्या का मान जब हम रखेंगे तो परिमेय संख्या भी अनंत होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या भी अनंत होगी, क्योंकि हम 1 रख के का मान 1 रखते हैं तो के का मान 1 है, 2 का मान भी रख सकते हैं, 2 ऐसे लगातार निकालेंगे के का मान रख कर तो अनंत हो सकती है कि नहीं? तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा में लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या भी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अनंत होती है। जैसे दो संख्याएं कोई भी ले लेंगे तो संख्या क्या होगी? अनंत होगी। सबसे पहले अपरिमेय संख्या को निकालने के लिए
हम इसको रूट में निकालते हैं, क्या करते हैं, रूट में निकालते हैं, रूट ए बी, क्या करते हैं, रूट ए बी परिमेय संख्या निकालने के लिए। और परिमेय संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूला को बैठाएंगे तो अनंत आएगी, और इस फॉर्मूला को बैठाएंगे तो परिमेय संख्या में क्या होगी, अनंत आएगी। जैसे हम आप लोग एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, एग्जाम्पल देके हम आप लोग समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसे मान लीजिए हम के स्थान पर 1 रखते हैं, क्या करते हैं 1, तो ए क्या है, ए हो गया, इंटू 1 हो जाएगा, अब प्लस का क्या है, बी है, बी के प्लस के स्थान पर 1, अब प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी, आई हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान हम रखते जाएंगे तो अनेक क्या होगी, अनंत परिमेय संख्याएं आएगी। और इसको हम लेते हैं अब अपरिमेय संख्याएं की, दो संख्याओं के बीच क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी अनंत होती है। इसे मान लीजिए हम 2 रूट, दो संख्या ले लिए 2 और 3 ले लिए, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 2 रूट 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया, 2 रूट 6 हो गया। अब 2 रूट 6 हो रहा है, अगर ये रूट से बाहर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट 3 6 को लिख देंगे। अगर रूट 3 6 बस से बाहर भी जा रहा है तो इसमें हम 4 लगा सकते हैं, क्या है, रूट 4 और 6 लिख देंगे। और इस तरह से निकालते जाएंगे तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या भी अनंत आती है, क्या होती है, होती है। इस तरह से निकालते हैं अपरिमेय संख्या को। इसलिए हमें आशा है कि आप लोग को अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा, और हम अगले वीडियो में आपको परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी देंगे। तब तक ले आप लोग मुझे मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कर शेयर करें और मेरे हौसलों को बढ़ाएं, ताकि हम आप लोग अच्छे से पढ़ा सकें आप लोग को।